दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। 2025 आने वाला है और इसको लेकर के लोग अलग अलग भविष्यवाणी अनुमान लगा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि 2025 में ऐसा होगा, 2025 में ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज हम कुछ भविष्यवाणियों पर और इस समय चल रहे घटनाक्रम पर नजर डालेंगे और ये भी बताएंगे कि 2025 के बारे में क्या क्या भविष्यवाणियां की गई हैं। संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूरी है कि हम इसको विस्तृत रूप में भी बनाएंगे, लेकिन आज सिर्फ संक्षेप में बातें की जाएंगी। आज आपको यह बताएंगे कि 2025 में भविष्य क्या होने वाला है भविष्यवाणियों के अनुसार भारत का, भविष्य क्या होने वाला है हिंदू धर्म का, भविष्य क्या होने वाला है इस्लाम का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। क्या 2025 में दुनिया में छा जाएगा हिंदू धर्म? क्या 2025 में राम मंदिर पर किसी भी तरह का आघात हो सकता है? क्या 2025 में इस्लाम का अंत होना शुरू हो जाएगा? और यहाँ पर इतनी शेलिंग है कि सांस लेना मार है, लेकिन तरीके के लोग जो है बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। आखिर कौन सा है वह भविष्यवक्ता जिसने सैकड़ों साल पहले कर दी थी इस्लाम के अंत की भविष्यवाणी? आज के इस वीडियो में हम जिस भविष्यवक्ता की बात करने वाले हैं उसका नाम कहावतों में लिया जाता है। कहा जाता है कि क्या तुम नास्त्रेदमस हो? जी हाँ, हम नास्त्रेदमस की ही बात करने वाले हैं। माइकल द नॉस्ट्रेडमस, इनकी एक पुस्तक है सेंचुरी, उसी से हमने कुछ बातें उठाई हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ सटीक भविष्यवाणियां पहले हिंदू धर्म के बारे में। 5 भविष्यवाणी की बात करेंगे, इसके बाद इस्लाम पर भी आएंगे। सबसे पहली बात जो नास्त्रेदमस ने अपनी पुस्तकों में कही है वो ये है कि एक सागरों के नाम पर आधारित धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा। X96 में ये भविष्यवाणी है और इस भविष्यवाणी की अगर हम व्याख्या करें तो हम समझ सकते हैं कि चांद पर आधारित तो एक ही धर्म है, वो है इस्लाम। और जो महासागर या सागरों के नाम पर जिस धर्म का नाम हो तो वह तो हिंदू ही है। हिंद महासागर के नाम पे हिंदू धर्म, चूंकि हिंदू धर्म हिंद महासागर पर रखा गया है या नहीं रखा गया ये अलग बात है, लेकिन भविष्यवाणी में इसी तरह की चीजें लिखी जाती और लिखी गई। यानी नास्त्रेदमस यहाँ पर हिंदू धर्म के उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं। दूसरी भविष्यवाणी है कि लाल के खिलाफ लोग एकजुट हो जाएंगे, साजिशों और धोखों को रोक दिया जाएगा, धर्म बांटेगा लोगों को, काले और सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे, रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध, भूख से मानवता बेहाल होगी। इसकी अगर हम व्याख्या करें तो इसमें शायद कई धर्मों की बात हो रही है, धर्म लोगों को बांटेगा इसकी बात हो रही है और इसके द्वारा रक्तपात हो सकता है, बीमारियां होंगी, अकाल पड़ सकता है, सूखा पड़ सकता है, इसकी बात नास्त्रेदमस कर रहे हैं। तीसरी भविष्यवाणी है कि 3 ओर घिरे समुद्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित कर देगा। ये तो भविष्यवाणी आप सभी लोगों ने भी काफी ज्यादा सुनी होगी। आगे इसमें कह रहे हैं नास्त्रेदमस, उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी, भूमि व समुद्र में उस जैसा कोई भी शक्तिशाली नहीं होगा। अब लाइन पर जरा गौर कीजिए, इसमें लिखा है कि 3 ओर घिरे समुद्र में वह जन्म लेगा, यानी 3 ओर से तो भारत ही घिरा हुआ है और यहीं पर किसी नेता, किसी धर्म पुरुष या किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात की गई है जो कि हिंदू धर्म को एकजुट करेगा एक तरह से। अगर हम आज के समय में देखें, कुछ लोग कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अब वहीं कुछ लोग कहने लगे हैं कि ये बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए। जिस तरह वो हिंदुओं को एकत्र करने का एक आंदोलन कर रहे हैं, तो ये बात कही जा रही है कि हो सकता है यह बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही हो। हालांकि ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि ये तय कर सके कि नास्त्रेदमस ने ऐसा किसके लिए कहा है। अब ये भविष्यवाणी सच तब होगी जब कोई व्यक्ति आएगा और गुरुवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। चलिए अब चौथी भविष्यवाणी पर आते हैं। सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म और जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगी। दोस्तों, एक ही विचारधारा से यहाँ पर संबंध एक ही धर्म से हो सकता है, एक ही संस्कृति से हो सकता है, एक ही परंपरा से हो सकता है कोई नई विचारधारा जन्मे, या फिर हो सकता है इस्कॉन जैसी संस्था या ओशो के विचार पूरी दुनिया में छा जाएं। अगर हम आज के समय की बात करें तो दुनिया सनातन के रंग में रंगती जा रही है। ईस्ट से वेस्ट तक, गल्फ कंट्रीज हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, हर जगह सनातन धर्म काफी तेजी से फैल रहा है और लोगों के अंदर डर भी देखने को मिल रहा है। उन लोगों के अंदर डर जो कि सनातन से नफरत करते हैं। कई बार ऐसे धर्म गुरुओं पर वो आक्षेप करते हैं,
कई बार उसमें वो सफल भी रहे हैं, जैसे ओशो को गिरफ्तार कराना। माना जाता है कि उनको जहर दे दिया गया, स्लो पॉइजन जिसे बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि अमेरिका में उस समय वह इतना ज्यादा छा गए थे कि अमेरिकी सरकार को लगने लगा था कि एक दिन पूरा अमेरिका ही ऐसी ओशो के साथ आ जाएगा। खैर, अब पांचवी और सबसे अहम भविष्यवाणी, इसके बाद इस्लाम की बात करेंगे। पांचवी भविष्यवाणी है कि रूस बनेगा हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, ये जो भविष्यवाणी है ये कई जगह पर है। अशोक कुमार शर्मा ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नास्त्रेदमस की संपूर्ण भविष्यवाणियां। डायमंड पॉकेट बुक्स का प्रकाशन है। इसमें भी ये बात लिखी हुई। क्या कहते हैं नास्त्रेदमस, चलिए आपको बताते हैं। ये कहते हैं कि दक्षिणी भारत से एक ऐसा नेता उभर कर आएगा जो पूरे विश्व को एक करके रख देगा। उसके दौरान में रूस साम्यवाद का दामन छोड़ देगा, हिंदू धर्म स्वीकार कर लेगा। इस भविष्यवाणी का मतलब जो है वह साफ है कि रूस हिंदू धर्म से प्रभावित होगा और वह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसके आगे ये भी कहा गया है कि अरब देशों में हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि रूस में हिंदू धर्म तो फैला ही था और आज भी फैल रहा है। रूस में हिंदू धर्म इस कदर एक टाइम पर फैल रहा था कि वहां की सरकार ने हिंदू धर्म को और भगवत गीता को बैन करने की वो बात अलग है कि जब भारतीय संसद में भी बवाल हुआ तो रूस को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा, क्योंकि वहां के पादरियों को लगता है कि कहीं ये भविष्यवाणी सच में ना सच हो जाए जो रूस के बारे में कही जा रही है। उनको लगता है कहीं इस्कॉन जैसी संस्थाएं आकर के पूरे रूस को ही हिंदू ना बना दे। यही डर है रूस के पादरियों को। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि आने वाले समय में सनातन का जो भविष्य है वह काफी उज्जवल होने वाला है। इसके अलावा कहा गया है कि अरब देशों में हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलेगा। तो अरब देशों में हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलेगा और इस समय मिल भी रहा है। आप देख रहे हैं कि बीते 5 सालों में अरब देशों में सनातन धर्म को लेकर के पूरी सोच ही चेंज हो गई है। शेख मंदिर में घूम रहे हैं, कथा करवा रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या ही होगा। और आने वाले समय में लग रहा है कि अरब में हिंदू धर्म को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और लोग सनातन को और भी मानेंगे। चलिए अब बात करते हैं इस्लाम की। क्या कहा गया है इस्लाम के बारे में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में। दोस्तों, नास्त्रेदमस ने इस्लाम के अंत से जुड़ी एक भविष्यवाणी की जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हिंसा और विनाश का केंद्र बनेगा। इस समय अगर हम देखें तो पाकिस्तान में 97% आबादी मुस्लिम है दोस्तों, और सब एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ शिया और सुन्नियों के बीच में बवाल नहीं चल रहा है, बल्कि जो अहमदिया मुस्लिम है उनकी मस्जिदें तोड़ी जा रही, उन पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। नास्त्रेदमस ने क्या कहा था ये समझते हैं। नास्त्रेदमस ने कहा था कि इस्लाम को मानने वाले लोग एक दिन आपस में ही शत्रु बन जाएंगे। यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी कि मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे से लड़ेंगे और मरेंगे। मुस्लिम समुदाय की छवि पूरी दुनिया में ऐसी हो जाएगी कि कोई भी देश उन्हें मदद देने या शरण देने को तैयार नहीं होगा। और आज हम देख रहे हैं कि तमाम देश तो कानून बना चुके हैं कि हम अपने यहाँ मुस्लिमों को नहीं रखेंगे और जो हैं हम उनको भी भगा देंगे। और जिस तरह से पूरी दुनिया में शिया सुन्नी देश, शिया सुन्नी लोग, अहमदिया, इन सबके बीच में संघर्ष बढ़ रहा है, ये इस भविष्यवाणी के सच होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। पाकिस्तान में ही अब तक सैकड़ों लोगों की मौत इस हिंसा में हो चुकी है। और इस्लाम के अंत की बात हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि इस्लाम अपनी कट्टरता के लिए जाना जाता है, लेकिन अब हम देखें तो सऊदी अरब में मौलानाओं पर प्रतिबंध, सिनेमा हॉल बनाने, पुराने ऐतिहासिक मदरसों को नष्ट करना, मस्जिदों को गिरा देना, उनकी जगह पे होटल बना देना, टॉयलेट बना देना, ये सब बता रहा है कि कट्टरता वहाँ भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिरों का निर्माण करना, ये बता रहा है कि आने वाले समय में इस्लाम का भविष्य क्या होगा। नास्त्रेदमस ने जो कुछ भी कहा था वो आज के समय में पूरी तरह से सच होता दिख रहा है। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट करके हमें बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।